बहुत लोग वर्चुअल दुनिया में सिमट करके रह गए हैं, मोबाइल गेम्स में सिमट करके रह गए हैं। जो खुले में खेल होता था, ऑक्सीजन मिलती थी, हर एक ग्राउंड्स में जो बच्चे खेलते थे, जिससे मसल्स बनते थे, जॉइंट्स बनते थे, बच्चों के आपस की सामंजस्यता बनती थी, एडजस्टिबिलिटी बढ़ती थी, दोस्ती होती थी, वो सब अब मोबाइल में अपने आप में सिमट करके रहते जा रहे हैं। लोग अगर ज़्यादा देख रहे हैं तो जैसे ये मोबाइल है, अब हम इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि कोई और नहीं, और एक ऐसे करके देख सकते हैं। तो ऐसे करके बार बार देखने पर ये नेक बोन सर्वाइकल जो यहाँ पर स्पाइंस है, इस पर प्रेशर बहुत पड़ता है, और किसी किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिनको है, वो अगर ऐसा करके लगातार देखेंगे तो उनको चक्कर भी आएगा। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। डिजिटल की दुनिया में लोग अधिकतर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। दिन भर में कितने घंटे मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहिए, और रात में सोते वक्त अगर बेड पर मोबाइल फ़ोन पड़ा हो तो अपने बिस्तर से कितने डिस्टेंस में जो है मोबाइल फ़ोन को रखना चाहिए, या फिर मोबाइल के कारण क्या परेशानियां हो सकती है। इन तमाम चीज़ों पर जानने के लिए हम पहुंच गए हैं पटना के जाने माने डॉक्टरों में से एक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर से। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, आजकल डिजिटल की दुनिया हो गई है, ऐसे में युवाओं के साथ साथ अन्य लोग भी लगातार मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं। कितने दिन भर में कितने घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मोबाइल आज के दिन में गैजेट की दुनिया में लोग रह रहे हैं, और इसके जो अच्छे के जो एक्टिविटी के कारण के साथ साथ बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर विशेषकर, और छोटे बच्चों पर विशेषकर। बहुत लोग वर्चुअल दुनिया में सिमट करके रह गए हैं, मोबाइल गेम्स में सिमट करके रह गए हैं। जो खुले में खेल होता था, ऑक्सीजन मिलती थी, हर एक ग्राउंड्स में जो बच्चे खेलते थे, जिससे मसल्स बनते थे, जॉइंट्स बनते थे, बच्चों के आपस की सामंजस्यता बनती थी, एडजस्टिबिलिटी बढ़ती थी, दोस्ती होती थी, वो सब अब मोबाइल में अपने आप में सिमट करके रहते जा रहे हैं। तो इसके एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के साथ साथ जो मेन इफ़ेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है कि पोस्चर की गड़बड़ी हो रही है। अब जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, लोग अगर ज़्यादा देख रहे हैं तो जैसे ये मोबाइल है, अब हम इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि कोई और नहीं, और एक ऐसे करके देख सकते हैं। तो ऐसे करके बार बार देखने पर ये नेक बोन सर्वाइकल जो यहाँ पर स्पाइंस है, इस पर प्रेशर बहुत पड़ता है, और किसी किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिनको है, वो अगर ऐसा करके लगातार देखेंगे तो उनको चक्कर भी आएगा। तो पोस्चर को ठीक रख करके देखना चाहिए, अपने आँख के लेवल पर ऊपर करके रखना चाहिए कभी भी देख रहे हैं तो। और जहाँ तक आपने पूछा कितनी देर तक आपको मोबाइल का यूज़ करना चाहिए, तो वो बेसिक है कि बहुत लोग अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें मोबाइल पर आती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, बच्चों के स्कूल से इन्फॉर्मेशन आता है, वो देख सकते हैं, या फ्रेंड सर्किल में, या कोई क्लब के मेंबर हैं आप, रोटरी क्लब हैं, लायंस क्लब, उसका एक्टिविटी का बारे में आता है कि क्या है क्या नहीं, तो वो आप अपने लीजर टाइम में एक बार ब्रशअप कर लें कि क्या है क्या नहीं, और जो एक्टिव उसमें या जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है उसको आप रिप्लाई करें, उसका फिर उसे बंद कर दें। लगातार उसे देखते रहने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने समय, अपने आप कार्य के अनुरूप अपना समय निर्धारित कर लें कि कब हम एक बार व्हाट्सएप मैसेजेस अपना देख लें, अपना मेल चेक कर लें कि जो इम्पोर्टेंट मेल, कोई वर्क कर रहे हैं, ऑफिस का है नहीं है, और बार बार इधर उधर साइट्स पर जाते हुए लंबे समय तक देखते जा रहे हैं, एक सिनेमा देख रहे हैं मोबाइल पर, तो वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे एक विकिरण आपको नज़दीक से आंखों पर पड़ रहा है, और उसके साथ साथ आपका पोस्चर, बहुत छोटा साइज़ का मोबाइल रहता है, उस पर अगर आप सिनेमा देख रहे हैं या लंबे समय तक देख रहे हैं तो पोस्चर चेंज होने लगता है। उसमें क्या होता है, हड्डियों में दर्द, बैक एक, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। तो उसका समय भी निर्धारित करते हुए लंबे समय तक यूज़ मोबाइल को नहीं करना है। अगर लंबे समय में कोई पिक्चर देखनी है तो आप हॉल में जा कर के देख सकते हैं, या टीवी पर अपने चेयर पर बैठ करके डिस्टेंस से देख सकते हैं। वो सब देखिए, लंबा समय मोबाइल को यूज़ करने का नहीं है। और रात में सोते समय अपने मोबाइल को ऑफ़ करके ही रखें, क्योंकि 7 आवर्स की साउंड स्लीप, 7 घंटे की साउंड स्लीप मस्ट है स्वस्थ रहने के लिए। और अगर मोबाइल बार बार डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, आपको बगल में आप रखे हुए हैं, तो एक तो विकिरण आते रहता है। अभी तक उसकी स्टडी पर ही बड़ी स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी नहीं हुई है कि कितना कुप्रभाव, लेकिन आज हम लोग केवल विकिरण से ही घिरे हुए हैं। जहाँ रिमोट का विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इतने ज़्यादा हैं, हर एक चीज़ में निकल रही है। जैसे बीच में प्लास्टिक का यूज़ जब हो रहा था ना, उस समय समझ में नहीं आई थी कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा हर नुकसान शरीर को कर सकता है। आज के दिन में जब जितना एनालिसिस हो रही है ब्लड की भी या टिश्यूज़ की, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं। तो ये इतना ख़तरनाक हो गया है। जितने
फ्लोरा फाउना है, जितने जानवर हैं, उनमें भी प्लास्टिक के अंश देखे जा रहे हैं। तो इसी तरह विकिरण का अभी तक तो नहीं है, लेकिन चारों तरफ विकिरण है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से टावर में है, आपके टीवी में है, रिमोट में है, सब जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और मोबाइल में भी आ रहा है, कहीं ना कहीं से सिग्नल आ रहा है। तो ये सब अगर आप नज़दीक में रख करके उसका प्रिकॉशन नहीं रखते हैं तो आगे आने वाले दिनों में उसके कुप्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो मोबाइल रात में सोते समय ऑफ़ करके या फिर साइलेंट मोड पे रखना चाहिए, या बहुत स्लो साउंड करके रखें, जिसमें कि इमरजेंसी अगर कोई फ़ोन आती है तो आपको पता चले केवल, लेकिन रात में प्रेफरेबली आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग रात में सोने से पहले या बेड पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो सोने से पहले कितने घंटे पहले तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए, बेड पर जाने के पहले आप एक बार अपना ब्रशअप कर लें, सारा इम्पोर्टेंट मेल्स देख लें, आप अपना सारा इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप देख लें, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम रहना चाहिए। खाना खाएं, उसका टहलें, थोड़ा एक्टिव रहें, खाएं और सो गए वो कभी ना करें। तो खाने के बाद जो टाइम बचता है 1 से 1.5 घंटा, उस बीच में आप अपना टहलना घूमना करते हुए अपने मोबाइल को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मेल्स है, उसके जवाब दे सकते हैं। लेकिन उसका जब सोने का टाइम आपका आ गया, यदि आप 10 बजे से 6 बजे तक सोते हैं, तो आप 10 बजे मोबाइल को साइलेंट मोड पे करें या उसका साउंड एकदम कम करें और अलग रख करके आप सोएं। तो हमारी समझ से सोने के समय मोबाइल देखना उचित नहीं है, उससे फिर नींद डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती है और आपको रात में फिर नींद आने में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए बेड पर जाएं, जब सोने जाएं तो उस समय मोबाइल ऑफ ही कर दें। यानी कि ऑल इन ऑल देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन अगर इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा लोग, तो बीमारियों को दावत देते हैं। जी, निश्चित तौर पे अगर ज़्यादा आप समय मोबाइल को दे रहे हैं, उससे पोस्चर की गड़बड़ियाँ, आँखों के विकिरण आ रहे हैं और साथ-साथ नींद की डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने बहुत के लिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी का, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन करने वाले लोगों के लिए अच्छी जानकारियां दी है, और उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुंचेगा। अगर आपके मन में भी सवाल हो तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।